बंगाल की खाड़ी पर बढ़ती सक्रियता मानसून को सक्रिय तो कर रही है, लेकिन कई राज्यों पर भीषण बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। स्वागत अभिनंदन आपका एक बार फिर से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इस वीडियो में बात बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले आगामी मौसमी सिस्टम की करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आसपास के देशों पर आने वाले समय में चक्रवाती तूफान के बनने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में बंगाल की खाड़ी पर किस तरह से सिस्टमों का प्रदर्शन रहेगा, इस पूरे ऑन एंड ऑफ सप्ताह की हम बात कर रहे हैं। इस सप्ताह में किस तरह की कंडीशन बनती हुई नज़र आ रही है पूरे ही भारत के ऊपर। तो लगभग बंगाल की खाड़ी पर इस समय भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो लगभग इस समय जो है वो उड़ीसा के इलाकों के आसपास बना हुआ है। और लगभग ये इस समय अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कोलकाता के इलाकों पर है, और इसका इंटेंस लगभग इस समय मध्य भारत के राज्यों पर देखने को मिल रहा है, जिसमें लगभग बिहार, झारखंड सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ये जो सिस्टम है वो लगभग आगे बढ़ता हुआ कुछ आगे तो बढ़ेगा, लेकिन फिर से ये रिकवर करेगा, यानी कि इस तरह से ये आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। ऐसी संभावनाएँ बनती हुई नज़र आ रही है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। और सिस्टम का इंटेंस अगर मैं देखूं तो लगभग ये सिस्टम कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ को बढ़ा सकता है। वेलमार लो प्रेशर की इंटेंसिटी में ये आगे बढ़ता हुआ लगभग छत्तीसगढ़, उड़ीसा को पार करेगा। और लगभग अनुमान तो अभी के देख रहे अभी आप देखिए कि ये सिस्टम इस दिशा में बढ़ेगा, मैंने आपको बताया इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो अभी जो इसका इंटेंस होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। इसके अलावा ये सिस्टम भारी बारिश उड़ीसा के ऊपर देगा ही देगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों पर मौसम को बदलेगा। उत्तर प्रदेश की खासकर मैं बात करूँ, जहाँ पर अभी भी लोग बारिश को लेकर तरस रहे हैं मानसूनी वर्षा के लिए। तो ऐसे में उन क्षेत्रों की मैं बात करूं जहां पर बारिश की पूर्ण होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, तो जिसमें लगभग इलाहाबाद और कानपुर, सीतापुर और आगरा, झांसी और बरेली, इन तमाम इलाकों में जो गंगा के बेल्ट्स हैं, इन इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावनाएं आने वाले समय बनती हुई नज़र आ रही है। गोरखपुर से लेकर महू और वाराणसी, इन तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना। के अलावा अब बंगाल की खाड़ी पर आगामी सिस्टम कब तक बनेंगे इसकी बात करते हैं। तो एक सिस्टम तो इस समय बना हुआ है, यानी कि आज है 15 जुलाई, और 15 जुलाई को एक निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा के ऊपर है। इसके अलावा आगामी दिनों में किस तरह की कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है बंगाल की खाड़ी पर। तो फिलहाल हवाओं का डायरेक्शन हम देखें तो हवाएं लगभग हिंद महासागर से और दक्षिण भारत की तरफ से चल रही है। इस तरह से हवाओं का फ्लो है। और इन हवाओं का फ्लो किस कारणों से मैं बताऊं आपको, तो एक सिस्टम जो इस समय अगर हम देखें लगभग 17 जुलाई के आसपास आप देख सकते हैं कि हांगकांग को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ ये सिस्टम अनुमान है कि इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज होगा और इस तरह से ये म्यांमार की तरफ बढ़ सकता है या फिर वियतनाम की तरफ भी आ सकता है। तो इस सिस्टम का जो इंटेंस है वो लगभग है साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी में इस समय, यानी कि 17 जुलाई को ये बना हुआ होगा। उसके अलावा भी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हवाएं हैं वो इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इसके चलते काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना है। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो है जो आगे बढ़ता हुआ इस तरह से वियतनाम को पार करेगा। उसके बाद ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में दाखिल होगा, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अगर ये सिस्टम अपने इंटेंस को नहीं छोड़ता है तो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी पर आने के बाद ये सिस्टम उपजाऊ, यानी कि हम कह सकते हैं ताकतवर हो सकता है। इसके अलावा ये चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। ये खाड़ी पर एक नया परिसंचरण तंत्र तैयार हो रहा है और ये तंत्र आप देखिए कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग था। ये जो सिस्टम आया था ना, ये इस तरह से आया था और ये सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी में मिला तो आप देख सकते हैं निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। और ये देखिए आप, निम्न दबाव के क्षेत्र के बाद ये क्या बन रहा है, अब ये धीरे धीरे अपनी इंटेंस को बढ़ा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे डिप्रेशन की क्षमता में पहुंच रहा है। आप देखिए कि लगभग 21 जुलाई के आसपास ये पूरी तरह से सशक्त डिप्रेशन प्रणाली में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिप्रेशन का अर्थ ये है कि लगभग इसके अंदर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इसके अलावा ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ भारत के मेन रीजन की ओर बढ़ेगा, जिसमें ये जब समुद्र के बाद भूमि को छुएगा तब आप देख सकते हैं कि ज़मीनी भागों पर आने के बाद ये कमज़ोर ज़रूर होगा, लेकिन इसका इंटेंस लगभग भुवनेश्वर का पर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ओडिशा में बहुत भीषण बारिश होने की संभावनाएं 23 जुलाई से बनती हुई नजर आ रही है। बाकी देश के अन्य राज्यों पर भी मौसम बदलेगा, जिसमें हवाओं का डायरेक्शन आप देख सकते हैं लगभग बिहार की तरफ चल रहा है। इस तरह से हवाओं का फ्लो है तो बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन मानसून का रह सकता है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर मौसम का मिजाज बदलेगा। उत्तर प्रदेश के महू, इलाहाबाद से लेकर फैज़ाबाद और कानपुर तक का जो मौसम है वो बदल जाएगा। इसके अलावा हवाओं का डायरेक्शन बंगाल की खाड़ी से रहेगा तो काफ़ी ज़बरदस्त नमी भरी हवाएं पहुंचेगी और व्यापक बारिश देगा। इसके बाद ये सिस्टम
सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ता है, चलिए जूम आउट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन पूरी तरह से वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में पहुंचेगा। इसके अलावा एक निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, और ये वेलमा लो प्रेशर सिस्टम जब दोनों ही सिस्टम जब मिलेंगे आपस में, तब काफ़ी भीषण वर्षा हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के ऊपर और कुछ उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगा। भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा इन दोनों ही सिस्टमों के चलते दक्षिण भारत में मौसम काफ़ी ज़्यादा बदलेगा, क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन अरेबियन सी से काफ़ी ज़बरदस्त बंगाल की खाड़ी पर मिलेगा, इन सिस्टमों पर मिलेगा। तो इस तरह की हवाओं के चलते जो बादल हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त इस रीजन पर, यानी कि मुंबई से लेकर केरल कर्नाटक के घाटों पर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देंगे। कई इलाकों में जमकर व्यापक बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आगे की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ लगभग राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा। राजस्थान के बाद ये गुजरात के ऊपर पहुंचेगा। गुजरात के अहमदाबाद पर इसका जब इंटेंस होगा, तब आप देख सकते हैं गुजरात के कई शहरों पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है, जिसमें अहमदाबाद पर हम खासतौर पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो रहेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाली, माफ़ कीजिएगा, अरब सागर से आने वाली हवाओं के चलते ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ सशक्त भी हो सकता है। अगर ये अरेबियन सी में मिलता है, ये देख सकते हैं आप कि ये सिस्टम 24 जुलाई के आसपास अरेबियन सी में पहुंच रहा है। अरब सागर में पहुंचने वाला सिस्टम हमेशा की तरह चक्रवाती तूफान में कन्वर्ट होता है, और अरब सागर में जब ये सिस्टम मिल रहा है तो यह चक्रवाती तूफान बनेगा। लेकिन अब ये आगामी दिनों में मौसम कन्वर्ट, यानी कि परिस्थिति अगर बदलती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम ये जो डायरेक्शन है इसका ट्रैक जो है, आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ का जो ट्रैक है इसका, ये चेंज भी हो सकता है। और मॉडल हमेशा की तरह बदलते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि पूर्वानुमान लगाना लगभग मुश्किल होता है, लेकिन पूर्वानुमान का जो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन है वो कभी कभी चेंज भी होता है। पूर्वानुमान लगाने के बाद भी मॉडल बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, नए नए अपडेट्स आते हैं। तो ऐसे में लगभग जब तक इसके पास की, यानी कि हम इसके पास नहीं चले जाते, यानी कि अभी आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई के बाद मैं 24 जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 20 जुलाई को ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, सच सच क्या अरबियन सी में पहुँचेगा या नहीं। तो ये तो रही आगामी दिनों की मौसम पूर्वानुमान की संभावना। इसके अलावा आप देख सकते हैं 24 जुलाई को जो सिस्टम है, लगभग आप देख सकते हैं नया सिस्टम तैयार हो रहा है, और ये नया सिस्टम लगभग हांगकांग की खाड़ी पर बनेगा और हांगकांग को काफ़ी ज़बरदस्त प्रभावित करेगा। इसका इंटेंस जो है वो लगभग टाइफून हो सकता है, चक्रवाती तूफान भी हो सकता है। हालांकि अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार ये चक्रवाती तूफान ही बनेगा, और चक्रवाती तूफान बनने के बाद क्या ये इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ फिर से बंगाल की खाड़ी पर आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आगामी दिनों में किस तरह की परिस्थितियाँ बनती है इन सिस्टमों के ऊपर, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि चक्रवाती तूफान जब भी बनते हैं बंगाल की खाड़ी पर, वो भारत को प्रभावित करते हैं, और भारत के ही नहीं बल्कि आसपास के देशों पर भी कई इलाकों में तबाही मचती है, तबाही वाली व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भी कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम के ऊपर, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो लगभग ये तस्वीरें आप देख सकते हैं 20 जुलाई की है। 20 जुलाई को बंगाल की खाड़ी पर जो पहला निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन के रूप में बनेगा, वो लगभग म्यांमार को पार करता हुआ बढ़ेगा, और म्यांमार के इलाकों पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया है पीछे अभी वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 20 जुलाई के आसपास ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है म्यांमार और उससे लगे हुए बंगाल की खाड़ी पर। इसके अलावा लगभग आप देख सकते हैं थाईलैंड के इलाकों पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रियता है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी जिस तरह की कंडीशन बता रही है, उस तरह से बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती, माफ़ कीजिएगा, जो डिप्रेशन है वो बनने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। लगभग 21 जुलाई की तस्वीर है। 21 जुलाई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर पहला मानसून सीजन का डिप्रेशन बन रहा है, और ये डिप्रेशन लगभग आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा थाईलैंड पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, तो इसका प्रभाव भी इसमें देखने को मिल रहा है। हवाओं का फ्लो दक्षिण की तरफ से, तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन आप देख सकते हैं भारत के राज्यों पर। इस तरह से एक्सिस मानसून ट्रफ भी बनी हुई है लगभग इस तरह से, तो एक्सिस मानसून ट्रफ का प्रदर्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर 22 जुलाई की स्थिति की बात करें तो 22 जुलाई को आप देख सकते हैं कि डिप्रेशन के बाद ये कमज़ोर होगा, लेकिन निम्न दबाव के क्षेत्र में आ जाएगा। उसके अलावा इसका इंटेंस देखिए आप, इंटेंस लगभग बंगाल की खाड़ी के साथ साथ लगभग भारत के राज्यों पर भी दिखाई देगा। इसके अलावा थाईलैंड पर एक नया, म्यांमार और थाईलैंड से लगे हुए इलाकों पर एक नया सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। 23 जुलाई की स्थिति की बात करें, 23 जुलाई को जो ये निम्न दबाव का क्षेत्र है, ये वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल भागों पर पहुंचेगा भारत के, और इसके प्रभाव से लगभग महाराष्ट्र, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के कई राज्यों पर मौसम
का ज़बरदस्त प्रदर्शन रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावनाएं इसके अकॉर्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। और जो नया सिस्टम बन रहा है वो आप देख सकते हैं कि जो चक्रवाती तूफान था वो निकल कर आ रहा है। मॉडल भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि लगभग जो चक्रवाती तूफान है वो बदल रहा है। तो ये रही मौसम की ताज़ा अपडेट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भी लगभग इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि बारिश को लेकर, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टमों के ऊपर। तो आगामी दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देश के राज्यों पर होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। इस समय जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, ना के बराबर हो रही थी, वहां पर लग रहा है कि कोटा बारिश का पूरा हो सकता है इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा मध्य भारत के भी कई राज्य ऐसे जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, वहाँ पर अब बारिश होने की संभावनाएँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ भारी से बहुत भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात भी कई इलाकों में विकसित हो सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।